बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं वो है अरवी बैंगन। तो इसके लिए हमें अरवी चाहिए जो कि मैंने ली है तकरीबन 800 ग्राम्स, 1 किलो से थोड़ी सी कम है। इसको हम अच्छी तरह से छील लेते हैं। और कुछ अरवियां ऐसी होती हैं जिसको छीलने से हाथों पे एलर्जी भी हो जाती है, तो बेहतर है कि आप ग्लव्स यूज़ करें। लेकिन मैं यहाँ पर बग़ैर ग्लव्स के ही इसको छील रही हूँ। सारी अरवी को हम छील लेंगे, तकरीबन 1 किलो से ये कम थी। और छीलने के बाद हमने इसको धोना नहीं है, डायरेक्टली हमने इसको काट लेना है। पहले इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। अब काटने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको पानी से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्टार्च सा होता है, वो सारा स्टार्च जो है वो अच्छी तरह से धुल जाना चाहिए। धोने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए बास्केट में डाल के ऐसे ही रख देंगे ताकि पानी इसमें से अच्छी तरह से निकल जाए। चलें, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है और थोड़ी देर के लिए मैं इसे रख दूँगी ताकि पानी इसमें से बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाए। चलें, अब ये मेरे पास तकरीबन मीडियम टू लार्ज साइज़ के 3 बैंगन हैं। इनको हम काट लेते हैं। मैं इन बैंगनों को थोड़ा-सा छील भी लूँगी, क्योंकि छीलने से ये होता है कि थोड़ा-सा हम इसका छिलका उतारेंगे, क्योंकि छिलका जो है इनका वो सालन को डार्क कलर का कर देता है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा सालन हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा-थोड़ा सा छिलका इसका उतार लें। ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैं इसका छिलका उतार रही हूँ, इस तरह से आप इसको छील लें कहीं-कहीं से। और फिर हम इसको तकरीबन नॉर्मल साइज़ के पीसेस में हम इसे काट लेंगे। कहीं से अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप उसको निकाल दें वहाँ से। और इसको फिर हम नॉर्मल मीडियम साइज़ के पीसेस जो हैं उनमें काट लेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह के साइज़ में काटा है। और अच्छा, काटने के बाद हम इसको पानी में डालते जाएंगे, क्योंकि जो बैंगन हैं ये थोड़ी देर अगर रखे जाएं तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ब्राउनिश सा कलर हो जाता है। तो इसीलिए इनको बेहतर होता है कि इनको काटते साथ ही पानी में डाल दिया जाए। तो मैं यहाँ पे काट के इसको सबको पानी में डाल दूँगी। चलें, ये मैंने काट लिए और इनको पानी में डाल के रख देते हैं। अब हम अपना मसाला तैयार करेंगे। पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल। और इसके अंदर तकरीबन ऑयल जो था वो तकरीबन हाफ़ कप था। और इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाल दिए। इन प्याज़ों को अब हम थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर का फ्राई कर लेंगे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, अराउंड हाफ़ कप से थोड़ा सा कम पानी मैंने इसमें डाला है। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने चॉप करके डाल दिया है। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, 2 से 3 अदद, इनको भी चॉप करके डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, 2.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अगर आपने कम आपको चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 2.5 टीस्पून बिल्कुल ठीक था। और इसमें मैं 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। क्रश्ड रेड चिली या चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो हम 1 टीस्पून डालेंगे। हल्दी मैंने डाली है तकरीबन 1/3 टीस्पून। और ये धनिया पाउडर मैंने इसमें 2 टीस्पून डाला है। चलें, हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम भून लेते हैं। मसाला आपने अच्छी तरह से भून लेना है। चलें, मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हमने जो अरवी धो कर रखी थी
उसको हम डाल देंगे। इसमें पानी नहीं होना चाहिए अरवी में, तकरीबन ड्राई हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी जाएगा और हम इसको अरवी को अगर सही तरह से भूनेंगे नहीं तो ये लेस सी छोड़ देती है, जिसकी वजह से सारा सालन जो है उसके आपके सालन की लुक जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अच्छी तरह से अब अरवी को डालकर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको 5 से 8 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भूना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बैंगन। पानी में जो हमने काट के बैंगन डाल के रखे थे, पानी से निकाल लेने हैं और पानी फेंक देना है। बैंगन जो हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इनको ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये सारे मिक्स हो गए। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। चलें, इसको कवर करके मैंने रख दिया। अब ये तकरीबन 5 टू 6 मिनट्स इसको मैंने पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। थोड़ा इसको हिला लेते हैं। अब हम इसको हिलाने के बाद कवर करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी अरवी जो है वो अच्छी तरह गल नहीं जाती, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर हमने चूल्हे को करके, बहुत आहिस्ता सा फ्लेम जैसे दम देने के लिए होता है उस तरह से करके हम इसको रख देंगे। ये तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पर पकाया है और देखें ये माशाल्लाह से बिल्कुल पक चुका है। अरवी जो है वो हम अभी चेक कर लेते हैं कि गली है या नहीं। ये देखें अरवी जो है वो बिल्कुल गल चुकी हैं और ये तकरीबन तैयार है। अब हम इसके ऊपर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, नहीं चाहते तो मत डालें। अब इसके ऊपर तकरीबन 1/4 टीस्पून, तकरीबन 2 से 3 चुटकी के बराबर जो है वो मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ये स्प्रिंकल कर देंगे। इसको स्प्रिंकल करने के बाद इसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से दम पे रखेंगे और ये फिर इसके बाद बिल्कुल तैयार है। चलें, ये 2 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा था। अब हमारा अरवी बैंगन जो है ये बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।